गुड मॉर्निंग। अपन ने लास्ट इसमें देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिले पीरियड। जो अपना डिले पीरियड है सीआई इंजन में कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें अपन ने देखे थे, एक तो कॉम्प्रेशन रेशियो, फिर इंजन स्पीड, आउटपुट। कॉम्प्रेशन रेशियो जैसे अपन इंक्रीज़ करते हैं अपना डिले पीरियड वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि अपना जो एयर का टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर वहाँ कम हो जाएगा। फिर इंजेक्शन प्रेशर को जैसे बढ़ाते वहाँ पे भी अपना डिले पीरियड कम होगा। इनटेक टेम्परेचर बढ़ाते तब भी अपना डिले पीरियड कम हो जाता है। इनटेक प्रेशर को बढ़ाओगे तब भी डिले पीरियड कम हो रहा है। इंजन की स्पीड को अगर इंक्रीज़ किया जाता है तो लॉस ऑफ हीट वहाँ पे कम होता है, डिले पीरियड अगेन वहाँ पे कम हो जाता है। अगर इंजन साइज़ को अपन बढ़ाते हैं तो वहाँ पे भी क्रैंक एंगल के टर्म्स में अपना डिक्रीज वहाँ पे देखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड्स बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही कम इफेक्ट है। तो ये जो फैक्टर्स थे अपने क्वालिटी ऑफ फ्यूल, यानी कि सी10 नंबर अगर तुम इंक्रीज़ करते हो तो यानी उसका मतलब क्या है, अपना जो फ्यूल का क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा है। फिर जो दूसरी क्वालिटीज़ है जो कि अफेक्ट करता है, जैसे वॉलेटिलिटी है, लेटेंट हीट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये ऐसे फैक्टर्स है जो कि डिले पीरियड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। आज अपन देखेंगे कि एबनॉर्मल कंबशन जो है वो सीआई इंजन में कैसे होता है। अब सी आई एस आई दोनों इंजन में जो है एबनॉर्मल कंबशन होता है, यानी कि अपना नॉकिंग फिनोमिना जो है वो दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन पर्टिकुलर सी आई इंजन में ये देखने को कैसे मिलेगा, तो मैं लास्ट क्लास में भी बोला था कि नहीं यार, सी आई इंजन में जो नॉकिंग का फिनोमिना होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्योंकि एस आई इंजन में नॉकिंग कैसे होती है, एस आई इंजन में अपन ने स्पार्क की हेल्प से जो है फ्लेम फ्रंट वहाँ पे जनरेट होता है। अब ये जो फ्लेम अपनी जनरेट हुई है ये पूरे कंबशन चैम्बर के अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होनी चाहिए, यानी जितना भी वर्किंग फ्लूइड अपना आ चुका है, जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स वहाँ पे आ चुके हैं उन तक वो पहुँचना चाहिए। उन तक वो प्रॉपरली पहुँचता है तो उसको अपन कहते हैं नॉर्मल कंबशन। लेकिन सपोज कोई एक ऐसा पॉइंट रह गया है जहाँ पे कि अपना फ्लेम फ्रंट जो है वो पहुँचा नहीं है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, अपना फ्यूल हो सकता है वहाँ पे ऑटो इग्नाइट हो जाए। ऑटो इग्नाइट हो गया तो एक सेकंड फ्लेम फ्रंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी जनरेट हो जाती है। तो इसकी ये जो फिनोमिना होता है इसको अपन कहते हैं नॉकिंग फिनोमिना वहाँ पे, या फिर एबनॉर्मल कंबशन। लेकिन सी आई यानी कि वहाँ पे बेसिकली ऑटो इग्निशन की वजह से जो है अपना नॉकिंग जो है वो चालू हुआ है। जो कंबशन किससे चालू है, आपन ने एक स्पार्क वहाँ पे जनरेट किया जिससे कंबशन चालू हुआ था। लेकिन अगर सी आई इंजन की बात करो तो सी आई इंजन में अपना तो कंबशन ही ऑटो इग्निशन से चालू होता है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे अपन ने कोई स्पार्क प्लग का प्लेसमेंट दिया हुआ है जिससे अपना स्पार्क जनरेट होगा, अपनी फ्लेम यहाँ पे जनरेट होगी, ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है अपने साथ, ऑटो इग्निशन से ही कंबशन चालू होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ क्या है, नॉकिंग फिनोमिना जो है यहाँ पे टोटली डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू एसआई इंजन। एसआई इंजन के जैसे नॉकिंग जो है वहाँ पे ऑटो इग्निशन रीजन था, यहाँ पे भी ऑटो इग्निशन ही होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से होगा। अगर अपन सी आई इंजन की बात करें तो जो अपना फ्यूल का इंजेक्शन चालू हुआ था, ये फ्यूल का इंजेक्शन जो है वो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि विद इन सेकेंड अपन ने क्लोज कर दिया कि 1 या 2 सेकेंड के लिए इंजेक्शन अपना हुआ है, ऐसा नहीं हुआ था। ये जो इंजेक्शन है ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हुआ है, टाइम के लिए हुआ है यानी कि अपना कंबशन यहाँ पे चालू हो गया था, कंबशन के बाद एक्सपेंशन भी चालू हो गया था, एक्सपेंशन के बाद अपना फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पे क्लोज हुआ था। तो इंजेक्शन प्रोसेस जो है वो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम तक यहाँ पे चलता रहेगा। अब जैसे ही अपना इंजेक्शन चालू हुआ, सबसे पहली जो स्टेज होती है अपनी सी आई इंजन में वो होती है अपनी इग्निशन डिले पीरियड, जहाँ पे अपने पास दो पार्ट्स थे, एक था अपना फिजिकल डिले और एक है केमिकल डिले। अब एक्चुअल में ये इग्निशन डिले पीरियड में क्या हो रहा है, जैसे अगर फिजिकल डिले की बात की जाए तो फिजिकल डिले में क्या होगा, बेसिकली ये टाइम पीरियड होता है जिसमें कि अपना इंजेक्शन चालू होता है और जो अपने को केमिकल कंडीशंस चाहिए कंबशन के लिए वो बिल्डअप होती है। यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान क्या होगा, अपना फ्यूल एटमाइज होगा, फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ड्रॉपलेट्स जो है वो वेपराइज हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। ये वेपर अब एयर के साथ मिक्स होगा,
और उसके बाद एक कंबस्टिबल मिक्सचर जो है वो यहाँ पे बना देगा। और केमिकल डिले के टाइम पे क्या होगा, केमिकल डिले के टाइम पे यहाँ पे ये जो मिक्सचर तुमने बनाया है ये अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे जाके खुद को इग्नाइट करेगा। तो ये होता है अपने इग्निशन डिले के टाइम पे। अब ऐसा नहीं होता कि अपना फ्यूल जो है, जो इंजेक्शन टाइम है, इंजेक्शन एक डेफिनेट टाइम तक चल रहा है, यानी अपना एक्सपेंशन के बाद भी जो है इंजेक्शन चालू है। अब ऐसा नहीं होगा कि इंजेक्शन पहले पूरा ख़त्म हो जाए उसके बाद ये प्रोसेस चालू हो। यहाँ पे कैसे होता है, जैसे ही इंजेक्शन चालू हुआ अपना डिले पीरियड जो है वो चालू हो जाएगा। तो सपोज जैसे स्टार्टिंग हुआ, इंजेक्शन अपन ने चालू किया, कुछ ड्रॉपलेट्स जो है वो अपने कंबशन चैम्बर के अंदर आ गई। अब ये जितनी भी ड्रॉपलेट्स आ गई है ये क्या करेगी, इसके ऊपर इग्निशन डिले पीरियड जो है वो चालू हो जाएगा। एडिशनल ड्रॉपलेट जो है वो अभी भी इंजेक्ट हो रही है, एडिशनल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो है वो अभी भी इंजेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही अपना इंजेक्शन चालू हुआ, जो भी फ्यूल पार्टिकल इंजेक्ट हो गए उसके ऊपर क्या होगा, अपना डिले पीरियड चालू हो जाएगा। अब सपोज अपना डिले पीरियड यहाँ पे छोटा है, डिले पीरियड अगर स्मॉल है तो ये जितना भी लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इंजेक्ट हुआ था क्या होगा, उसका कंबशन चालू हो जाएगा, उसका कंबशन फेज जो है वो यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, कंबशन फेज यहाँ पे चालू हो जाएगा, यानी कि उस टाइम पे अपना जो मास एक्यूमुलेटेड था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। तो इस वजह से क्या होगा, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मिक्सचर जो है वो अपने पास अवेलेबल है बर्निंग के लिए। तो जो रेट ऑफ प्रेशराइज अपने को मिलेगी ये अपने को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे मिलने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से रैपिड अपने को मिल गई, कैसा होगा, थोड़ा सा स्मूथ मिलेगा। कब, जब अपने फर्स्ट फ्यू पार्टिकल्स के ऊपर इग्निशन डिले चालू हो चुका है और ये इग्निशन डिले कैसा है, काफ़ी शॉर्ट इंटरवल का है। तो एक्चुअल बर्निंग के टाइम पे अपने फ्यूल पार्टिकल्स कम है, जो कंबस्टिबल मिक्सचर है वो यहाँ पे कम है, तो जो भी प्रेशर का चेंज होगा वो एक तरह से यूनिफॉर्म होगा। एकदम से अपने को जो इंजन का रनिंग जो मिलना चाहिए वो कैसा आएगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलेगी, जैसा कि अपन देख पा रहे फिगर नंबर ए में। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन हो गए, उसके बाद कंबशन चालू हो गया, लेकिन यहाँ जो प्रेशर का राइज है वो देखो वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है, एकदम से रैपिड वाला चेंज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सपोज कर अगर इसी में एक और बात करें, इसी कंडीशन में अगर अपना इग्निशन डिले जो पीरियड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इग्निशन डिले पीरियड जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि जो अपनी एक्चुअल बर्निंग है, यानी कि जो अपना कंबशन है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। अब वो थोड़ा सा डिले हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, अपने पास काफ़ी क्वांटिटी में फ्यूल जो है वो इंजेक्ट हो चुका होगा, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल इंजेक्ट हो चुका होगा। तो जो एकदम से प्रेशर में चेंज आएगा वो थोड़ा सा रैपिड आएगा। ठीक है, यहाँ पे कैसा अपने को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा था, लेकिन सपोज अपना इग्निशन डिले काफ़ी ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपना फ्यूल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल आ गया है तो जैसे ही एक्चुअल बर्निंग यहाँ पे चालू होगी, काफ़ी क्वांटिटी में फ्यूल अवेलेबल है बर्न होने के लिए, तो एकदम से अपना प्रेशर जो है वो यहाँ पे चेंज होगा। एकदम से प्रेशर चेंज होगा तो प्रेशर चेंज जो है वो थोड़ा सा रैपिड यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। तो एक रफ टाइप ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अपन यहाँ पे ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि इंजन की रनिंग जो है वो स्मूथ है, थोड़ा सा रफ टाइप है, अपने को थोड़ा सा यहाँ पे फील होगा कि नहीं इंजन का जो रनिंग है वो थोड़ा सा रफ है। फिर थर्ड कंडीशन आ जाओ, मान लो इग्निशन डिले जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा, क्वाइट लॉन्ग हो गया, इतना लॉन्ग हो गया कि अपना जो फ्यूल इंजेक्शन है वो बहुत हाई क्वांटिटी में फ्यूल जो है वो अंदर आ चुका है, उसके बाद भी अभी अपनी बर्निंग चालू नहीं हुई है। जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल अंदर आ चुका है और उसके बाद अपनी बर्निंग चालू हुई तो क्या होगा, एकदम से प्रेशर में यहाँ पे चेंजेस आएंगे, एकदम से जैसे ही अपना कंबशन चालू होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है अपने को देखने को मिलेंगे। तो ये जो एक्सट्रीम प्रेशर डिफरेंशियल होंगे इसकी वजह से जो है वायलेंट गैस वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, जिसको अपन बोलेंगे नॉकिंग, और एक ऑडिबल नॉक जो अपने को ऐसा ही इंजन में भी सुनाई दे रहा था, एक थर्डिंग साउंड, वो अपने को यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो ऐसा ही इंजन में जो नॉकिंग था वो हो रहा था अपना
एंड ऑफ कंबशन के टाइम पे, जब अपना कंबशन खत्म होने वाला था, सीआई इंजन में जो नॉकिंग है वो कहाँ पे, अपने बिगनिंग ऑफ कंबशन में। और इसको अवॉइड करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो अपना इग्निशन डिले का पीरियड है वो कम से कम होना चाहिए। ऐसा ही इंजन में क्या होना चाहिए था, जो अपना इग्निशन डिले का पीरियड है, जो इग्निशन लैग है, वो अपना ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे फ्लेम अपने आप को डेवलप कर रही थी, तो जितने अच्छे से वो डेवलप कर पाएगी उतना अच्छा अपना कंबशन, उतना अच्छा अपना कंबशन होगा, फ्लेम की स्पीड उतनी अच्छी वहाँ पे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जितना हो सके इग्निशन डिले अपने को कम करना है, क्योंकि जितना कम होगा अपना कंबशन यहाँ पे उतना स्मूथ हो जाएगा। जैसे पहली कंडीशन की जो अपन ने बात की कि नहीं यार, कुछ ही क्वांटिटी में फ्यूल जो है वो अभी इंजेक्ट हुआ था, लेकिन उसका इग्निशन डिले पीरियड खत्म हो गया, उसकी एक्चुअल बर्निंग चालू हो गई। एक्चुअल बर्निंग जब चालू हुई तो अपने पास काफ़ी कम अमाउंट में फ्यूल था, तो जो रेट ऑफ प्रेशर चेंज है, आपने को डायग्राम से भी दिख रहा है कि जो रेट ऑफ प्रेशर चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यहाँ पे। ठीक है। सेकेंड केस क्या था, जो इग्निशन डिले वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो उतने ड्यूरेशन में क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल जो है वो इंजेक्ट हो चुका है अपने इंजन के अंदर, ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल इंजेक्ट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, जब अपनी बर्निंग चालू होगी, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पास फ्यूल अवेलेबल है बर्निंग के लिए, तो जो अपना प्रेशर चेंज है वो थोड़ा सा यहाँ पे रैपिड हो जाएगा। यहाँ पे एकदम से स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा इमीडिएट चेंज है, इमीडिएटली अपना प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है। और जो लास्ट सिचुएशन है, जब अपना इग्निशन डिले काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी क्वाइट लॉन्ग, तो उस टाइम पे जो फ्यूल एक्यूमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही अपनी बर्निंग चालू होगी, अपना जो जैसे ही बर्निंग चालू हुई तो जो रेट ऑफ प्रेशर चेंज होगा वो एकदम से यहाँ पे इंस्टेंटेनियस होगा और बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये जो एक्सट्रीम प्रेशर डिफरेंशियल है उसकी वजह से अपने को वाइब्रेशंस जो है वो फील होंगे, और इसी को अपन यहाँ पे कह रहे हैं नॉकिंग या फिर एबनॉर्मल कंबशन। ठीक है। और एक ऑडिबल नॉक जो है वो भी अपने को यहाँ पे सुनने को मिलेगा। ठीक है। तो जितना हो सके नॉकिंग को कम करने के लिए अपना जो फ्यूल का एक्चुअल बर्निंग है वो जितना फास्ट होगा उतना अच्छा है। जितना अर्ली चालू हो जाए, जैसे इंजेक्शन चालू हुआ है, इंजेक्शन चालू होने के बाद जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी अपना एक्चुअल बर्निंग यहाँ पे चालू हो जाना चाहिए। यानी बेसिकली तुम्हारा जो इग्निशन डिले का पीरियड है वो यहाँ पे कम होना चाहिए, उसको अपने को डिक्रीज करना है। वो डिक्रीज किया तो एक्चुअल बर्निंग जो है वो अपनी थोड़ी फास्ट हो जाएगी, जो प्रेशर चेंजेस है वो थोड़े से अपने को स्मूथ मिलेंगे। ये नॉकिंग की कंडीशन अपने को यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। तो नॉकिंग बेसिकली दो मेन डिफरेंस है इसमें और एसआई में। एसआई में तुम्हें नॉकिंग मिलता है एंड ऑफ कंबशन में, यहाँ पे नॉकिंग सीआई में नॉकिंग मिलता है अपने को स्टार्ट ऑफ कंबशन में। एसआई में नॉकिंग को प्रिवेंट करना है, अपना डिले पीरियड यानी कि इग्निशन लैग वाला जो पीरियड था वो ज़्यादा होना चाहिए। सीआई में जो अपने को नॉकिंग को प्रिवेंट करना है, ठीक है, या फिर उसको स्टॉप करना है, तो अपना डिले पीरियड यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए। ये दो मेन डिफरेंस होते हैं एसआई और सीआई के एबनॉर्मल कंबशन में। उसको भी अपन अभी कंपेयर कर लेते हैं। ठीक। द कंप्लीट कंबशन इन सीआई इंजन may be comprising of 4 distinct phases: ignition delay, uncontrolled combustion, controlled combustion, and afterburning. Combustion generally becomes abnormal when ignition delay is too large, resulting into large uncontrolled combustion and zigzag pressurized or non-uniform pressure changes. Abnormal combustion may be termed as knocking, can be felt by excessive vibration, noise, heat release, or pitting of cylinder head and piston head. In order to control knocking, some additives are put in CI engine fuel so as to reduce its self-ignition temperature. Also, combustion chambers are properly designed so as to have reduced physical and chemical delay. ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली नॉकिंग किस वजह से हुई, जो अपना इग्निशन डिले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, अपना फ्यूल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जैसे ही अपना एक्चुअल बर्निंग चालू होगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यहाँ पे अवेलेबल है बर्निंग के लिए, एकदम से अपने प्रेशर चेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे,
वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे, जो कि अपने को एक ऑडिबल साउंड में, एक ऑडिबल नॉक जो है वो अपने को इंजन में देखने को मिलेगा। कैसे रिड्यूस कर सकते हो? कुछ अपन यहाँ पे एडिटिव्स डाल सकते हैं, जो अपन अगले यूनिट में देखेंगे, जो अपना फ्यूल्स का यूनिट है उसमें देखेंगे। या फिर आप इन कंबशन चैम्बर्स को इस तरह से डिज़ाइन करें कि अपना जो डिले पीरियड है वो कम से कम हो, जो अपन आगे देखने वाले कि कंबशन चैम्बर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं सीआई इंजन में। ठीक, अभी एक और चीज़ देख लेते हैं, नॉकिंग को कंपेयर कर लेते हैं। अगर अपन नॉकिंग को कंपेयर करें एसआई और सीआई का, तो एसआई और सीआई दोनों में ही नॉकिंग किस वजह से? अपनी ऑटो इग्निशन की वजह से। ये जो फिगर देख रहे हो, ये फिगर अपने को कंपैरिजन बेसिकली बताने वाला है। ठीक है, दोनों में ही फंडामेंटली जो नॉकिंग फिनोमिना हो रहा है वो ऑटो इग्निशन की वजह से हो रहा है। हालांकि एसआई में अपना कंबशन जो है वो स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग, लेकिन नॉकिंग किस वजह से होगी? ऑटो इग्निशन की वजह से ही होती है। तो अगर अपन केयरफुली देखें इन दोनों को, तो अपने को कुछ डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है, जो अपने को देखने को मिल सकते हैं। अगर एसआई इंजन की बात करो, एसआई इंजन में जो अपना एंड पार्टिकल्स हैं, जो अपने एकदम लास्ट के पार्टिकल्स जहाँ तक अपना फ्लेम फ्रंट पहुँचा नहीं है, लेकिन वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुँच चुके हैं, यानी कि एंड ऑफ कंबशन के टाइम पे अगर अपने फ्यूल पार्टिकल्स ऑटो इग्नाइट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे नॉकिंग हो रहा था। लेकिन सीआई इंजन में क्या हो रहा है? स्टार्ट ऑफ कंबशन के टाइम पे जो ऑटो इग्निशन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे नॉकिंग हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहला चार्ज, जो फर्स्ट चार्ज है अपना सीआई इंजन के अंदर, उसकी वजह से यहाँ पे नॉकिंग फिनोमिना जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, अब अगर दोनों को देखें अपन, ठीक है, तो जो एक्सप्लोसिव ऑटो इग्निशन है वो अपने को कहाँ पे मिल रहा है? पीक प्रेशर के आसपास। ठीक है, जो अपना पीक प्रेशर है, यहाँ पे पीक प्रेशर है। अगर सीआई इंजन को देखो तो ये अपना पीक वाला पॉइंट है, जहाँ पे अपने को मैक्सिमम प्रेशर देखने को मिलेगा। इस पॉइंट के पहले अपने को जो है नॉकिंग फिनोमिना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एसआई में क्या हो रहा है? पीक अपने को मिल चुका है, उसके बाद अपने नॉकिंग फिनोमिना जो है वो चालू हो रहा है। तो जो एक्सप्लोसिव ऑटो इग्निशन है वो कहाँ पे हो रहा है? आफ्टर द पीक प्रेशर इन एसआई इंजन। सीआई इंजन में क्या हो रहा है? बिफोर द पीक प्रेशर। तो एसआई इंजन में जो फैक्टर्स होते हैं या फिर जो पॉइंट्स होते हैं जो कि ऑटो इग्निशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, जो कि ऑटो इग्निशन को प्रिवेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो फैक्टर्स है, वो जो पॉइंट है, वो सीआई में भी ऑटो इग्निशन को प्रिवेंट करे। ठीक, सीआई में हो सकता है अपना जो ऑटो इग्निशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो, जो फैक्टर्स है वो डिफरेंटली यहाँ पे अफेक्ट करेंगे, जो एसआई में फैक्टर्स है वो डिफरेंटली अफेक्ट करेंगे, लेकिन दोनों में ही ऑटो इग्निशन की वजह से होता है। पहले इसमें अपना होता है एंड ऑफ कंबशन के टाइम पे एसआई इंजन में, सीआई इंजन में होता है ये स्टार्ट ऑफ कंबशन के टाइम पे। दूसरी चीज़, एसआई इंजन में क्या होगा, अपन क्या करते हैं, जो सक्शन स्ट्रोक है, सक्शन के टाइम पे वहाँ पे क्या हो रहा है? एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है एयर एंड वर्किंग फ्लूइड का, एयर एंड फ्यूल का, वो अंदर आता है। जबकि सीआई में क्या आता है? सिर्फ अपनी एयर जो है वो अंदर आती है, फ्यूल का इंजेक्शन जो है वो बाद में होता है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ नॉकिंग है या जो रेट ऑफ प्रेशराइज है, ठीक है, जो एक्सप्लोसिव ऑटो इग्निशन है, ये बेसिकली सीआई में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे अपने पास होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, वो कैसा एक नॉन होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर है। तो वहाँ पे एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ ऑटो इग्निशन जो है वो अपने को ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि एसआई में जो है वो थोड़ा सा अपने को कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अपने पास होमोजीनियस मिक्सचर अवेलेबल होता है। अगर अपन सीआई इंजन की बात करें, सीआई इंजन में सिर्फ एयर को अपन ने कंप्रेस किया था कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम, इग्निशन जो है वो बाद में चालू हुआ था, जो अपना फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पे चालू हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि प्री इग्निशन का फेज अपने को
बहुत ज़्यादा एविडेंट हो, ठीक है। जबकि एसआई में अपने पास प्री इग्निशन फेजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट होते हैं। अगर अपन क्लियरली देखें दोनों में, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस जो है नॉकिंग का, वो दोनों में ही अपना कौन सा हो रहा है, ऑटो इग्निशन की वजह से ही यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। और एक ऑडिबल नॉक जो है वो अपने को यहाँ पे दोनों में देखने को मिलेगा। हालांकि अगर अपन सीआई इंजन की बात करें तो नॉर्मल जो अपना प्रेशराइज का रेट है फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ चार्ज, वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एसआई इंजन। जैसे अपना फर्स्ट ये इनिशियल पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे अपना इंजेक्शन चालू हुआ है, यहाँ पे कंबशन चालू हुआ है, यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ जो अपना प्रेशराइज है वो अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो सीआई का वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और नॉर्मली भी एक ऑडिबल नॉक अपने को सीआई इंजन में जो है वो देखने को मिलता है, सुनने को अपने को मिलता है। हालांकि ये जो ऑडिबल नॉइस है ये जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो अपने को इंजन स्ट्रक्चर में महसूस होते या फील होते हैं, तो अपन कहते हैं कि इंजन में जो है नॉकिंग चालू हुई है। यानी कि बेसिकली ये जजमेंट वाला मैटर है, ठीक है। नॉर्मल और नॉकिंग को कंपेयर करना सीआई में थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। प्लस जो फैक्टर्स अपने हैं, फैक्टर्स बेसिकली जैसे अपने को सीआई में नॉकिंग को प्रिवेंट करना है तो क्या करना है, यहाँ पे अपने को डिले पीरियड को कम करना है। एसआई में तुम्हें नॉकिंग प्रिवेंट करना है तो डिले पीरियड तुम्हारा ज़्यादा होना चाहिए। तो जो भी अपने फैक्टर्स हैं जो कि इंक्रीज कर रहा है ऑटो इग्निशन टाइम या फिर नॉकिंग को प्रिवेंट कर रहा है एसआई इंजन में, वो फैक्टर्स सीआई इंजन में नॉकिंग को जो है इंक्रीज कर देंगे। यानी फैक्टर्स जो है उसमें भी अपने पास यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है। तो अगर पॉइंट वाइज अगर इसको देखें तो जैसे सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। अगर पैरामीटर वाइज देखें तो टाइमिंग, एसआई इंजन में जो है अपने को नॉकिंग फिनोमिना जो है वो स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ कंबशन में देखने को मिलेगा। सीआई इंजन में तुम्हें नॉकिंग कब देखने को मिलेगा, बिगनिंग ऑफ कंबशन में। मेन रीज़न क्या है, एसआई इंजन में ऑटो इग्निशन ऑफ एंड चार्ज। एंड चार्ज जो भी था वहाँ तक अपनी फ्लेम जो है वो पहुँच नहीं पाई, उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वहाँ पहुँच चुका था। वो फ्लूइड पार्टिकल क्या हुआ, ऑटो इग्नाइट हो गया। सीआई इंजन में क्या होगा, इग्निशन ऑफ एक्यूमुलेटेड फ्रेश चार्ज। एक्यूमुलेटेड फ्रेश चार्ज यानी यहाँ पे अपना इग्निशन डिले जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। जो अपनी एक्चुअल बर्निंग चालू हुई, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल जो है वो अवेलेबल था बर्निंग के लिए, जिसकी वजह से एकदम से प्रेशर में जो है वो चेंजेस आए। और इस हाई एक्सट्रीम प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपने को वाइब्रेशंस जो है वो फील हुए। ये मेजर कॉज होता है किसमें, सीआई इंजन में। अगर प्री इग्निशन की बात करें तो एसआई इंजन में थोड़ा बहुत प्री इग्निशन जो है वो पॉसिबल है। सीआई इंजन में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ एयर को वहाँ पे कंप्रेस कर रहे हैं। जबकि एसआई में एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। तो प्री इग्निशन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। जब अपनी फ्लेम फ्रंट डायलॉग फुल जो अपन ने स्पार्क वहाँ पे जनरेट किया, तो जो उसका जब ग्रोथ हो रहा है, जब वो प्रोपोगेट होना चाहे, जब अपने आप को वो डेवलप कर रहा है, उस टाइम पे वहाँ पे प्री इग्निशन रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल होती है। लेकिन सीआई इंजन में वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। जब यहाँ पे कंबशन चालू होगा उसी टाइम पे इग्निशन होगा, कोई भी प्री इग्निशन वाली केस यहाँ पे नहीं है। फिर अगर फैक्टर्स को देखें तो सबसे पहला फैक्टर जैसे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, ठीक है, ऐसे पैरामीटर्स जो कि नॉकिंग को अपने प्रिवेंट करने वाले हैं। तो एसआई इंजन की बात करें तो एसआई इंजन में जो अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है फ्यूल का वो ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अपन चाहते हैं कि उसका ऑटो इग्निशन बिल्कुल भी ना हो। जो भी अपन फ्यूल यहाँ पे यूटिलाइज करें उसका ऑटो इग्निशन बिल्कुल भी ना हो। तो इसलिए यहाँ पे जो है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जबकि सीआई इंजन में अपना कंबशन जो है वो बेसिकली ऑटो इग्निशन की वजह से ही है। ऐसा नहीं है कि ऑटो इग्निशन वहाँ पे नहीं होगा तो चल जाएगा। अपने को वहाँ पे ऑटो इग्निशन चाहिए ही, और वो एकदम
काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चाहिए, यानी जो प्रेशर के चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ अपने को वहाँ पे मिलने चाहिए। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है सीआई इंजन में वो अपना कम होना चाहिए। फिर अगर बात करें इग्निशन डिले की, तो एसआई इंजन में ये रिक्वायर्ड है नॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए कि अपना जो इग्निशन डिले है वो ज़्यादा होना चाहिए। इग्निशन डिले इग्निशन डिले पीरियड में एसआई इंजन में क्या होता है, जो अपना फ्लेम है वो अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप को ग्रो करता है। तो जितने अच्छे से फ्लेम अपनी डेवलप हो पाएगी उतना अपना कंबशन फास्ट होगा, उतना उसका प्रोपगेशन जो है फास्ट होगा, ऑटो इग्निशन के चांसेस वहाँ पे कम हो जाएंगे। लेकिन सीआई इंजन में क्या चाहिए अपने को, इग्निशन डिले कम चाहिए। क्यों कम चाहिए? कि यहाँ पे इग्निशन डिले में क्या होने वाला है, फ्यूल पार्टिकल्स इंजेक्ट होंगे, फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर वो एक कंबस्टेबल मिक्सचर यहाँ पे बनाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है ये अपने को कम से कम चाहिए, ताकि एक्चुअल इग्निशन जो है वो अपना जल्दी से चालू होना चाहिए। तो इग्निशन डिले इसलिए सीआई इंजन में जो है वो कम होना चाहिए। फिर अगर इनलेट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो ऐसा इंजन में अपने को ये कम चाहिए, कि ये अगर ज़्यादा हुए तो कॉम्प्रेशन के टाइम पे क्या होगा, अपना कॉम्प्रेशन के बाद जो टेम्परेचर होगा वो अगेन काफ़ी ज़्यादा होगा। जब अपना कंबशन चालू होगा अगेन टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। काफ़ी ज़्यादा हुआ तो उस वजह से क्या होगा, फ्यूल की जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने के चांसेस है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने के चांसेस है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन सीआई इंजन में कैसा चाहिए, इनलेट टेम्परेचर, इनलेट प्रेशर, दोनों चीज़ें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि ऑटो इग्निशन जो है वो आसानी से हो सके, फ्यूल का कंबशन जो है वो प्रॉपर्ली वहाँ पे हो सके। फिर कॉम्प्रेशन रेशियो अपना कम होना चाहिए ऐसा इंजन में, स्पीड अपनी कम होनी चाहिए, कंबशन चैम्बर वॉल का जो टेम्परेचर है वो भी अपना कम होना चाहिए। कॉम्प्रेशन रेशियो कम होगा, कॉम्प्रेशन रेशियो अगर कम हुआ तो उसका क्या हेल्प मिलेगा, जो आपने को कॉम्प्रेशन के बाद टेम्परेचर मिलने वाला है वो थोड़ा सा लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से ऑटो इग्निशन पे जो टाइम जाए वो अपना कम हो जाएगा, अपने नॉकिंग के चांसेस वहाँ पे कम हो जाएंगे। लेकिन सीआई इंजन में ऐसा नहीं है, सीआई इंजन में अपने को कॉम्प्रेशन रेशियो जो है वो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा एयर कंप्रेस होगी उतना उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उतना अपना इग्निशन डिले पीरियड जो है वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा, फ्यूल की एक्चुअल बर्निंग जो है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन रेशियो अपना ज़्यादा चाहिए। लेकिन लिमिट किस वजह से, लिमिट अपनी होती है यहाँ पे जो इंजन का वेट है या फिर जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स का वेट है वो अपने ऊपर लिमिट है। इसलिए अपना जो 20 to 25 का लिमिट आता है सीआई इंजन में वो उसके वेट की वजह से आता है। फिर कंबशन चैम्बर का वॉल टेम्परेचर, अगर तुम्हारा वॉल टेम्परेचर ऐसा इंजन के केस में ज़्यादा है तो वॉल के एडजेसेंट जो भी फ्लूइड पार्टिकल है, जो भी अपना वर्किंग फ्लूइड का पार्टिकल है, वो अपने ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे जल्दी पहुंचेगा, कि वो वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो इग्निशन टेम्परेचर पे जल्दी पहुंच जाएगा, ऑटो इग्नाइट हो जाएगा, फ्लेम उस तक पहुंचेगी नहीं। लेकिन सीआई इंजन में क्या है, सीआई में तो तुम्हारा ऑटो इग्निशन की वजह से ही पूरा काम चालू है। तो यहाँ पे अपना कंबशन चैम्बर वॉल का टेम्परेचर जो है ज़्यादा होना चाहिए। फिर अगर बात करें अपन सिलेंडर के साइज़ की, इंजन के साइज़ की, ऐसा ही इंजन में अपन चाहते हैं कि जो इंजन का साइज़ है वो कम होना चाहिए। साइज़ अगर कम होगा तो उतना जो डिस्टेंस है फ्लेम के ट्रेवल का वो अपना कम हो जाएगा। जो फ्लेम ट्रेवल का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉकिंग के चांसेस जो है वो यहाँ पे कम हो जाएंगे। लेकिन सीआई में इसका उल्टा है, सीआई में अपन क्या चाहते हैं, नहीं इंजन थोड़ा सा बड़ा हो तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा अपन कॉम्प्रेशन रेशियो वहाँ पे दे पाएंगे, ज़्यादा उसको ऑटो जो टाइमिंग है ऑटो इग्निशन पे पहुँचने पे वो अपन कम से कम यहाँ पे कर पाएंगे। तो अगर फैक्टर्स को देखें, पैरामीटर्स को देखें, तो जो पैरामीटर्स नॉकिंग को एसआई में रिड्यूस करते हैं वो पैरामीटर्स सीआई में इंक्रीज कर देंगे। नॉकिंग में देखा, एसआई इंजन में देखो, जैसे सेल्फ इग्निशन अपने को ज़्यादा चाहिए, सीआई में उसका ऑपोजिट है, अपने को यहाँ पे कैसा चाहिए, लो चाहिए। इग्निशन डिले एसआई में ज़्यादा चाहिए, सीआई में कैसा चाहिए, शॉर्ट चाहिए। इनलेट टेम्परेचर, इनलेट प्रेशर, कॉम्प्रेशन रेशियो, स्पीड, कंबशन चैम्बर वॉल टेम्परेचर, ये सब अपना एसआई में कम होना चाहिए नॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन ये सभी चीज़ें
CI में अपनी ज़्यादा होनी चाहिए, सेम चीज़ नॉकिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो दोनों के ही जो पैरामीटर्स सेम है, लेकिन उसके ऊपर जो इफेक्ट है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि नॉकिंग को रिड्यूस करेगा, वो अपने दोनों में डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है? क्योंकि SI में नॉकिंग तुम्हें कहाँ मिल रहा है? एंड ऑफ कंबशन पे ऑटो इग्निशन की वजह से। CI में नॉकिंग कहाँ मिल रहा है? स्टार्ट ऑफ कंबशन पे अगेन ऑटो इग्निशन की वजह से। लेकिन SI में तुम चाहते हो ऑटो इग्निशन बिल्कुल ना हो। CI में क्या चाहते हैं अपन? ऑटो इग्निशन हो, और जितना जल्दी स्टार्ट हो सके उतना जल्दी ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे पैरामीटर्स में जो है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गए हैं। ठीक, यहाँ पे अपना होता है नॉकिंग इन CI इंजन। अभी अपन जो नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे कंबशन चैम्बर्स फॉर CI इंजन। CI इंजन की कंबशन चैम्बर कैसे होनी चाहिए, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, और कौन कौन से टाइप की कंबशन चैम्बर्स अपने पास अवेलेबल है जिनको अपन यूटिलाइज कर रहे हैं, वो अपन देखेंगे। फिर इस यूनिट का सेकंड पार्ट जो कि है अपना कार्बोरेशन, उसको स्टार्ट किया जाएगा।